राध्या के सामने अब एक ऐसी कठिन परीक्षा रख दी गई है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। उसे मौली का धागा इस विशाल स्तंभ के चारों ओर बांधते हुए पूरे 101 चक्कर लगाने होंगे, वह भी घुटनों के बल बिना रुके। लेकिन क्या यह सच में उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, या फिर किसी ने इस कठिन प्रक्रिया के पीछे कोई खतरनाक साजिश छिपा रखी है? राध्या परिवार की बातों पर भरोसा करके इस कठिन काम के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर इस प्रक्रिया से उसकी परेशानी दूर हो सकती है तो वह हर दर्द सह लेगी। लेकिन जैसे ही वह घुटनों के बल आगे बढ़ती है, उसे अजीब सी तकलीफ महसूस होने लगती है। उसके हाथ में कुछ चुभता है और वह अचानक रुककर उसे देखने लगती है। राध्या के हाथों और घुटनों में बढ़ती पीड़ा देखकर भी कुछ लोग चुप रहते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह सब होने वाला है। तभी राध्या को शक होता है कि जिस जगह उसे चलने के लिए कहा गया है, वहां जानबूझकर कुछ रखा गया है। क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाने के लिए जाल बिछाया है? अगर हाँ, तो इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है? अब हर चक्कर के साथ राध्या का दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका भरोसा उसे पीछे हटने नहीं देता। वह सोचती है कि शायद यह कठिन परीक्षा पूरी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उसी समय उसके हाथ में फिर से तेज चुभन महसूस होती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि यहाँ कुछ गलत जरूर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राध्या की तकलीफ देखकर भी साजिश करने वाला व्यक्ति अपनी योजना में सफल होता नजर आ रहा है। शायद उसका इरादा सिर्फ राध्या को थकाना नहीं, बल्कि उसे इतना कमजोर करना है कि वह किसी आने वाले खतरे का सामना ही न कर सके। अब सवाल यह है कि क्या परिवार का कोई सदस्य इस छिपे हुए धोखे को पहचान पाएगा, या राध्या अकेली ही इस दर्दनाक परीक्षा से गुजरती रहेगी? आने वाला समय इस साजिश का असली चेहरा सामने ला सकता है। लेकिन यह कहानी एक बात जरूर सिखाती है कि अंधा भरोसा कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है और किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या राध्या अपने दर्द के पीछे छिपा रहस्य खोज पाएगी और साजिश करने वालों का पर्दाफाश कर पाएगी।